हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है हमारी 1.5 डे की स्ट्रेटेजी जो हम एससीएमपी की कवर करने जा रहे हैं। जब आप लॉ का एग्ज़ाम दे के आते हो, लॉ का एग्ज़ाम दे के आते हो, जब आप बोथ ग्रुप्स दे रहे होते हो तो उसके लिए आपके पास 1.5 डेज़ होते हैं। बट अगर आप एक ही सिंगल ग्रुप दे रहे हो और ग्रुप 2 का ही पेपर है आपका, तो उस केस में आपके पास 1.5 डेज से ज़्यादा दिन होते हैं। तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मतलब मैं तो ये कहूँगा 2 से 3 दिन जो है आपके पास होने चाहिए। उससे पहले तक आपको DTIDT ही पढ़ना चाहिए। तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो 1.5 डे की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किस तरीके से आप एससीएमपी को कवर करोगे। बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। और ये स्ट्रेटजी उस हिसाब से बताई जा रही है कि आप वहाँ पर से जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो उसके बाद भी आप पढ़ाई करते हो। अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आप जो है इसमें स्पेसिफिकली चेंजेस कर सकते हैं और अपना जो है फॉलो कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये सिर्फ एक आइडिया ले लो आप 1.5 डे में किस तरीके से कंप्लीट करना है, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो उस तरीके से कवर करो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि जब आप एग्जाम देके आते हो उसके बाद आप रेस्ट वगैरह ले लेते हो 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद आप जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको हमेशा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू एसएएम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, आपको वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू शॉप मॉडल, माइकल पॉटर के वो 4-5 नाम याद रखने हैं, और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है भी नहीं। तो इस चैप्टर को करने में वैसे भी 30 मिनट या 35 मिनट, 30 to 35 मिनट्स लगता है, इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो इस चैप्टर को इस तरीके से आप कर सकते हो। मैक्सिमम 45 मिनट्स लग जाएगा, उससे ज़्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा है 30 मिनट्स में। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों से बात हुई है तो 30 मिनट्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर है ही क्या। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपके पास आता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में वो आपका क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है। तो ये एक स्मॉल सा चैप्टर है जो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट एक चैप्टर आपको सोने से पहले मैं कहूँगा बजटरी कंट्रोल को कंप्लीट कर लेना। क्यों? क्योंकि एक तो ये चैप्टर इतना सी कैटेगरी में आता है। ठीक है। ऊपर से आजकल क्या कर रहा है, आईसीआई इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसमें है भी कुछ नहीं, 2-3 बातें हैं। जैसे कि अगर आपको ये बताना बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है, उसके लीडरशिप प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गए। उसके अलावा आपका फीड फॉरवर्ड हो गया, फीडबैक हो गया, ये सब कंट्रोल्स हैं। तो ये हमारे को इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर को करने में लगता भी नहीं है। ठीक है। अगर आपने पहले से रिवाइज कर रखा तो ऑब्वियसली आपको 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे। ओके। तो आप ये 3 चैप्टर जब आप कर लोगे ना, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे छोटे हैं और सबसे आसान चैप्टर्स हैं और बहुत ईजिली कंप्लीट हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोने से पहले एटलीस्ट आपके अगर 3 चैप्टर हो जाते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। जब आप उठते हो मॉर्निंग में, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको फ्रेश मूड में करना है वो करना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको करने में कम से कम आपका 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा आसपास आपका लगेगा ही लगेगा। मतलब 1 आवर से लेकर 1.5 आवर्स, मतलब इतना आपका कम से कम लगेगा। इससे कम तो इसमें गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी थियोरेटिकल है, और वो भी आपका तभी 1.5 घंटे में हो पाएगा, 1.5 से 2 घंटे में, जब आपने इसका समरी बना के रखा होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अभी ही इसकी वीडियो बना के इसलिए डाल रहा हूँ 1.5 डे की, जिससे कि आप समराइज़ करना चालू करो। कुछ लोगों को कितनी बार भी बोल लो, वो समराइज़ नहीं करते। यार, अपने हाथ से समरी नोट्स बनाओ, अपने हाथ से 1-2 वर्ड में लिखना सीखो कि पूरा का पूरा मॉडल जो है क्या कहना चाह रहा है। 1-2 लाइन में लिख लिया, उसके बाद उसकी हेडिंग्स लिख ली। इस तरीके से जब समराइज़ करोगे ना, धीरे 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 इतना बढ़िया हो जाएगा कि 1 से 2 पेज में चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में है जैसे ईवा हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिखो ना। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि बुक की लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में सिंपल करके लिखो, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन माइनस होगा या प्लस होगा, जो भी है छोटी छोटी एडजस्टमेंट, उसको खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखो। अभी से ही लिखने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन करते हुए अगर एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चैप्टर को आपको करना है सबसे पहले फ्रेश मूड में। चाहे फ्रेश मूड आपका रात को होता है तो रात को कर लो, दिन में होता है तो दिन में। मैं वही करूँगा, मॉर्निंग में आपका सबसे अच्छा मूड रहता है, चाहे आप कैसे भी हो, मॉर्निंग पर्सन हो या फिर रात में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो भी आपको सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अच्छे से करके जाना। बहुत टाइम से आईसीआई ने इसके ऊपर पूछा नहीं है। ठीक है। हमारे अटेम्प्ट में जुलाई में भी नहीं पूछा था, तो इस पर आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा चैप्टर किया है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। सबसे आसान चैप्टर, इसमें कुछ है भी नहीं, वो टॉफीज वगैरह वगैरह वाला है, जिसमें आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको फटाफट से आप कर सकते हो। उसके अलावा लीन बहुत ही आसान है, 5S मॉडल वगैरह वगैरह इसके अंदर है, तो वो आपका हो जाएगा। लीन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से प्रोसेस पे बिना इफेक्ट आए आप जो है वेस्ट को दूर कर सको। तो ये सारी चीज़ें, वेस्ट को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके 2-3 आपको
चीज़ें बता दी जाएंगी, 2-3 मॉडल होंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लीन हो गया, उसके बाद आपका कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक हो गया। इन चैप्टर्स को आप कर लेना। तो इन चैप्टर्स को जब आप कर लोगे तो आपका एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 2 चैप्टर एक साथ रखे हैं, दोनों में डिसीजंस के बारे में बात होती है, जहां पर डिसीजन इवैल्यूएशन होता है, एक प्राइसिंग डिसीजन और एक डिसीजन मेकिंग। इनको आपको एक साथ करना है। इसमें प्योर थ्योरेटिकली है, लर्निंग का वगैरह के क्वेश्चन हैं, एक आध जो थोड़े वैसे हैं प्रैक्टिकल, वरना प्राइसिंग डिसीजन मोर और लेस जो है क्वेश्चन जो आता है उसका थ्योरी बेस ही आता है। वो पेनिट्रेशन मॉडल हो गया या फिर आपका, ठीक है, ये सारे मॉडल जो आपको यूज़ करने होते हैं तो उसके बारे में आता है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी आईसीआई ने जो थोड़े से ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, ज़्यादा है नहीं, 10-12 क्वेश्चन है, वो आपका इजीली हो जाएगा। इसको आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये एज इट इज़ उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग में नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे ज़्यादा जोर रहता है, तो उसको भी एक बार रीड करके जाना कि किस तरीके से लिखोगे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। लास्ट में मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक आधी क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, वरना थियोरेटिकल टॉपिक है एक तो उसका ड्यूअल वाला, जो 2 ड्यूअल प्राइसिंग मॉडल वगैरह वगैरह, वो आपको अच्छे से करना है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा जो थ्योरी का ज़्यादा पूछा जाता है टीपी में, और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल में भी अगर आप देखो तो 2 या 3 क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सारे छोटे छोटे चिंटू पिंटू क्वेश्चन है, वो आपके इजीली हो जाएंगे। लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। जिनको पसंद है ऑब्वियसली वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिनको पसंद नहीं होता उसके लिए मैंने लास्ट में रखा है। मैंने भी इसको लास्ट में किया था। रीजन बीइंग, अगर आपने इसके फॉर्मुलाज हैं तो आपने एक बार फॉर्मुलाज देख लिए, और इसके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एक बार जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं वो देख लिए, तो इससे ज़्यादा इसमें रहेगा नहीं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो हमारे कि अगर कोई चीज़ फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको अच्छे से एक बार थ्योरी में रीड करके जाना है, और उसके अलावा कोई चीज़ अगर हमारी जो है फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो उस क्या रीज़न है, तो ये रीजंस भी जो है आजकल आईसीआई पूछ लेता है, और ये 7 मार्क्स का पूछ लेता है। तो कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन अगर आपकी थोड़ी बहुत गलत भी होती है और आपने रीजंस और फैक्टर्स वगैरह सही लिख दिए होते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस तरीके से करके जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है इन चैप्टर्स की, कि आपको मार्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन जो है, आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन करे हैं आज से ही आप मार्क करोगे, उसे आपको थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ही चैप्टर्स के साथ पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंट्रोडक्शन टू एससीएम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी सारी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने प्लस इसके इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चंस देख लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन देखने आऊंगा, नहीं, साथ साथ सब कुछ कंप्लीट करो। थ्योरी कंप्लीट करो पहले पूरे चैप्टर की, उसके बाद उसको क्वेश्चंस देखो। हाँ, और याद रखना क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मत देखना। मतलब पहले अगर फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू शॉप मॉडल पढ़ लिया, अब उसका थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद उसका क्वेश्चन मत देखना। क्यों, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप उसके बाद क्वेश्चंस देखते हो ना, तो आपको इजीली याद ध्यान में रहता है। जब आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, पूरे चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में ये आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग डबल रिवीजन कर लेगा, क्वेश्चंस के साथ भी और एक बार थ्योरी के साथ भी। तो ये करके देखना, ये बहुत इफेक्टिव रहता है, इससे आपको याद ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर्स की मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, ये एग्जाम के दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है, हाँ, ये यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे चैप्टर्स, भाई प्लीज़ दिल से कह रहा हूँ, कोशिश करना कि एग्जाम से एक दिन पहले तक सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी, तो स्टडी मटेरियल से किया था, और स्टडी मटेरियल में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप अदर सब्जेक्ट्स देखो, लॉ देखो, ऑडिट देखो, डीटी देखो, आईडीटी देखो। एससीएमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम चैप्टर्स माने जाते हैं और सबसे कम ज़्यादा सबसे कंसाइज मटेरियल माना जाता है। तो इसको आप आराम से कर सकते हो एग्जाम दिन से पहले। एग्जाम फिर भी अगर बाई चांस थोड़ा बहुत बच जाता है तो एग्जाम सबसे पहले मॉर्निंग में एग्जाम डे पे आपको उसी को खत्म करना है, बैलेंस पार्ट को। उसके बाद आपको क्या करना है, केस स्टडी डाइजेस्ट जो आपकी आई है उसमें उसके जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे होंगे क्वेश्चंस को, अगर आपने चैप्टर्स के साथ कर रखा है, अगर आपने उसको मतलब कुछ बच्चों ने क्या कर रखा होता है, सेग्रीगेट कर रखा होता है, मतलब केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन को भी कि ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है, तो उस चैप्टर के साथ ही केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन को भी देख लो जब आप बाकी के क्वेश्चन देख रहे हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है तो फिर आप सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद केस स्टडी डाइजेस्ट के इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन को देख लो। दोनों ही आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चंस का ओवरव्यू करना है। उसके बाद आपको ओवरव्यू करना है जो भी आपके इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट मार्क का मतलब होता है जो भी आपके नए क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स में पूछे गए थे, आरटीपीज में थे, एमटीपीज में थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में कवर हैं। तो जो भी नए क्वेश्चंस निकल के आते हैं उनको एक बार जरूर ओवरव्यू कर लेना, और उसके बाद आप जो है अच्छे से अपने भगवान का नाम लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके पेपर देने चले जाना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड अच्छे से पेपर करके आना और बताना कैसा हुआ। बाय, टेक केयर।